आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करेंगे और सेकंड स्टेप लेजर्स बनाएंगे हम, और उन तमाम जर्नल एंट्रीज को हम लेजर में पोस्ट कर देंगे। लेजर्स को बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन करने के बाद अब थर्ड स्टेप हमारा ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों है। रीजंस, दो मेन रीजंस हैं। चेक दी एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि हमने इससे पहले जो लेजर्स बनाया और उससे पहले जो हमने जर्नल एंट्रीज़ की, क्या हमारी तमाम जर्नल एंट्रीज़ प्रॉपरली रिकॉर्डेड हैं, या हमने तमाम जर्नल एंट्रीज़ को सही पोस्ट किया है, और फिर इसके बाद हमने तमाम लेजर में जो पोस्टिंग की है उसके कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन के बैलेंसेस करेक्ट हैं। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इक्वल है, तो इसका मतलब है कि प्रीवियस तमाम काम हमने जर्नल एंट्रीज और लेजर्स प्रॉपरली रिकॉर्ड किए। नेक्स्ट मेन रीज़न है समरी ऑफ ऑल टाइटल ऑफ अकाउंट्स। मैनेजमेंट को एक ही पेज पर या एक से ज़्यादा पेज का भी ट्रायल बैलेंस हो सकता है, तो आपके पास तमाम ट्रांजेक्शन्स की समरी मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर कैश 800,000, यानी कि इस वक्त कंपनी के पास 8 लाख रुपए का कैश मौजूद है। बैंक, उसमें 2 लाख रुपए का कैश मौजूद है। तो ये तमाम डिटेल उन्हें एक ही पेज पर या मोर देन वन पेज का ट्रायल बैलेंस भी हो सकता है, 4, 5, 6, डिपेंड करता है कंपनी के टाइटल ऑफ अकाउंट्स पर। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लें, एरर्स। जब कंपनी का या किसी भी चीज़ का ट्रायल बैलेंस आप बनाएंगे अकाउंटिंग में, तो एरर्स दो टाइप के हैं। एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, यानी कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं है, ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड, अगर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो आपके पास ये वाले एरर्स, इनकी रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट, एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस, यानी कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस इसके बावजूद इक्वल है, तो कुछ एरर्स हैं ऐसे हैं जिन्हें ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता, यानी कि उनके होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा। अच्छा, इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे एरर्स के टॉपिक में। फिल वक्त आज की क्लास में हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस को ही डिस्कस करेंगे। आपने तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया जर्नल में, और उसके बाद आपने उन तमाम ट्रांजैक्शंस को आपने लेजर्स बनाने के बाद उनमें पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद उन तमाम लेजर्स को आपने बैलेंस कैरी डाउन और कैरी ब्रॉट डाउन कंप्लीट करने के बाद फिर आपने ट्रायल बैलेंस शुरू करना है। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी। ट्रायल बैलेंस, इसे प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं, और ये किस डेट को बना रहे हैं, एज ऑन जनवरी 31, 2020। इसमें हमारे पास जो इस वक्त कॉलम मौजूद है, सीरियल नंबर, टाइटल ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। इससे ज़्यादा कॉलम भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम कॉलम यही है। अच्छा, इससे ज़्यादा कॉलम इसलिए आ सकते हैं कि आपके पास आजकल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का दौर है, ERP, तो यहाँ पर आपके पास अकाउंटिंग, यानी कि हर टाइटल ऑफ अकाउंट का एक अकाउंटिंग कोड नंबर होगा। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाना शुरू करते हैं। हमने सबसे पहला लेजर बनाया था कैश का, और उसमें तमाम एंट्रीज़ को पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद हमने उसे बैलेंस किया, बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन, ये हमारी प्रीवियस वीडियो में रिकॉर्ड कर चुके हैं। वहाँ से हमने लेजर के बैलेंस से हमने कैश का जो ब्रॉट डाउन का बैलेंस है, दोबारा रिपीट कर दूँ, हमने कैश का जो लेजर बनाया था उसमें जो ब्रॉट डाउन का बैलेंस है, BD, डेबिट साइड पे 800,000 मौजूद है, हमने उसे यहाँ इस डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से हमने बैंक का लेजर है, उसे बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन करने के बाद जो ब्रॉट डाउन का बैलेंस आएगा BD का, वो आपके पास डेबिट में आएगा और उसे यहाँ एंटर करना है आपने। अकाउंट्स पेएबल का लेजर भी हम बना चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अकाउंट्स पेएबल के लेजर में तमाम एंट्रीज पोस्ट करने के बाद उसका जो ब्रॉट डाउन का बैलेंस है, BD, वो हमारे पास क्रेडिट साइड पर ये 200,000 आएगा।
इसी तरीके से हमारे पास कैपिटल का लेजर, इसको हमने ब्रॉट डाउन किया, 1 मिलियन की अमाउंट आएगी। परचेज का लेजर, इसको हमने पोस्ट किया था, ब्रॉट डाउन किया, तो ये हमारे पास 400,000। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने तमाम लेजर्स के ब्रॉट डाउन बीडी बैलेंसेस रिकॉर्ड करने, कभी भी आपने कैरी डाउन के बैलेंस रिकॉर्ड नहीं करने। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आपने सबसे पहले कंपनी का नेम ऑफ द कंपनी, फिर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, इसको प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। कौन सी डेट को बना रहे हैं? एज ऑन जनवरी 31, 2020। यहाँ पर हमारे पास पहला टाइटल ऑफ अकाउंट, और वो टाइटल ऑफ अकाउंट आएगा जिसका हमने सबसे पहले लेजर बनाया था, कैश का। कैश के लेजर में तमाम पोस्टिंग्स करने के बाद कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन किया था। वो बैलेंस जो ब्रॉट डाउन बीडी का बैलेंस था, अगर वो डेबिट साइड में अंडरस्टूड है, ये एसेट है, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में ही आएगा, तो आपने इसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड लेजर बैंक, इसे बनाएंगे, इसका लेजर ब्रॉट डाउन जो बीडी बैलेंस है वो एंटर करेंगे। थर्ड लेजर हमने अकाउंट्स पेबल का, इसी तरीके से इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन का। फिर कैपिटल, इसका बैलेंस जो ब्रॉट डाउन का क्रेडिट साइड पर, इसी तरीके से सेल्स, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन का क्रेडिट साइड पर। परचेजेस, इसका बैलेंस आपके पास डेबिट साइड पर आएगा, तो आपने ब्रॉट डाउन बैलेंस एंटर करेंगे। अब हमने डेबिट साइड पर जितनी भी अमाउंट्स एंटर की हैं उन्हें टोटल करेंगे। ये टोटल 1.4 मिलियन, 14 लाख रुपए की अमाउंट आ रही है। सेम हमने क्रेडिट साइड पर भी टोटल करना है, 1.4 मिलियन। अगर आपके पास डेबिट और क्रेडिट दोनों की अमाउंट्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि आपने जर्नल एंट्रीज भी करेक्ट की हैं, उसमें गलती नहीं है। और फिर उसके बाद जो आपने लेजर्स पे पोस्टिंग की है वो भी ठीक है, और इसके अलावा लेजर के बैलेंस कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन, उसका तमाम कंप्लीट प्रोसेस करेक्ट है। अच्छा, एरर्स के टॉपिक पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो कौन से एरर्स हैं जिन्हें होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाए, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कोई सेल्स या कोई आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट, तो उसके बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एरर्स के टॉपिक में, और ये तमाम एरर्स डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस और एरर्स नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस, इसको डिटेल से एरर्स के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। Everything you need to pass the professional certifications. CFA CMA FRMA CCA certificate in IFRS. WhatsApp number +92334-337-5070. jbizsolutions.com. CFA qualification that increase your financial analyst skills for level 1, level 2 and level 3. jbizsolutions.com. The skills you need and the experience you want. When you need a candidate with expert skills, start your search with FRM. CMA qualification that increase your management accounting skills for part 1 and part 2. A career that's as flexible as you want to be. Certificate in IFRS that increase your financial reporting skills for Module 1, Module 2, Module 3 and Module 4. JBiz Solutions. Contact WhatsApp number +92334-337-5070. jbizsolutions.com